हम ऋषि दयानंद के जीवन का विविध प्रसंग, विविध काल में, अनेक वर्षों में अलग अलग स्वामी जी के जीवन की प्रमुख प्रमुख घटनाओं का श्रवण कर रहे हैं। निश्चित ही स्वामी जी के जीवन में बहुत कुछ घटित हुआ होगा, लेकिन जितना अंश हमारे बाद के जीवनीकार लोग लिख पाए, समझ पाए, जान पाए, उसका संकलन जिन पुस्तकों में किया गया वही ऋषि दयानंद के जीवन चरित्र कहलाते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि उन सभी जीवनियों में दो जीवनियों के लेखक प्रथित कीर्ति थे, यशः प्राप्त, एक पंडित लेखराम जी और दूसरे पंडित देवेंद्र नाथ मुखोपाध्याय। लेकिन इन दोनों मनुष्यों के लिखे हुए जीवन चरित्र को हम प्राप्त नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनका असमय में ही देहांत हो गया। तो पंडित लेखराम के लिखे 2,500-3 हजार पृष्ठों को तरतीब से व्यवस्थित क्रम देकर जिस मनीषी ने जीवनी का रूप दिया, वे थे राज्य रत्न मास्टर आत्माराम अमृतसरी जी, जो आगे चलकर बड़ौदा नरेश के दीवान हुए और बहुत पुस्तकें लिखी, बहुत काम किया है आर्य समाज का अपने क्षेत्र में। उन्हीं के पुत्र थे आनंद प्रिय पंडित, जो आप कन्या गुरुकुल बड़ौदा देखते हैं, कभी दक्षिण भारत में आर्य समाज का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित गुरुकुल कन्या गुरुकुल, जिसमें सैकड़ों की संख्या में प्रतिवर्ष छात्राएं केवल शास्त्री नहीं पढ़ती थी, शस्त्र विद्या में भी निपुण होती थी, घुड़सवारी, अस्त्र शस्त्र, तलवारबाजी, बहुत बड़ी संख्या में वहाँ से कन्याएं स्नातिका बनकर निकली और देश के विभिन्न क्षेत्रों में, ये जो बहुत प्रसिद्ध एक नेत्री थी इंदिरा जी के ज़माने में, तारकेश्वरी सिन्हा, वो उसी कन्या गुरुकुल बड़ौदा के स्नातिका थी। तो उनके वो पिता थे। और दूसरे पंडित देवेंद्र नाथ मुखोपाध्याय, जो स्वामी दयानंद के जीवन के चरित्र को देख करके उन्होंने स्वामी जी को अपने जीवन काल में शायद न देखा हो, या उनके स्वामी जी के निर्वाण के कुछ ही बाद जो भी उनको पता लगा हो, स्वामी जी के जीवन चरित्र पर इतने लट्टू हो गए कि उन्होंने खाना पीना एक प्रकार से भूल से गए और 15 वर्ष, 1, 2, 3, 4 वर्ष नहीं, 15 वर्ष निरंतर रात दिन एक ही धुन लगी रही और पूरे भारतवर्ष में घूम घूम कर स्वामी दयानंद के जीवनी के उपादान सामग्री को इकट्ठा किया और बाद में बनारस में बैठकर लिखने लगे। तो 4 अध्याय ही लिखे थे कि लकवा का, जिसे कहते हैं, अटैक हो गया और आधा शरीर उनका किसी काम लायक नहीं रहा, और वो उसके बावजूद भी कुछ ही दिन में उनका देहांत भी हो गया। मैं इस बात को इसलिए बताना चाहता हूँ कि वो जीवन चरित्र जो आज हमें उपलब्ध है, वो उपलब्ध न होता यदि इसी नगरी मेरठ के बाबू घासीराम जी, जो कि तर्कशास्त्र के प्रोफेसर थे, 1905 ईस्वी में म्योर कॉलेज अजमेर, बड़ा प्रतिष्ठित कॉलेज था, वहाँ दर्शन शास्त्र, तर्कशास्त्र के प्रोफेसर थे, आर्य समाज में दीक्षित हुए। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, यहाँ तक कि ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका जैसे ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद किया और बहुत बड़ा काम उन्होंने, बहुत दिनों तक प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश के मंत्री भी रहे। नारायण स्वामी जी ने भी उनकी बड़ी कार्य की प्रशंसा की है। उन्होंने बड़ा परिश्रम करके, और भगवान की कृपा थी कि मेरठ नगर के पंडित घासीराम जी अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, बांग्ला और संस्कृत, इतनी भाषाओं में उस ज़माने में उनको महारत हासिल थी, इतनी भाषाओं में वो लिख सकते थे, पढ़ सकते थे, बोल सकते थे। तो उन्होंने पंडित देवेंद्र नाथ जी के कार्य को रूप दिया। तो ये भूमिका मैं इसलिए पुनः स्मरण करा दे रहा हूँ कि मेरठ का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। मेरठ में तो स्वामी जी 9 बार आए ही, परोपकारिणी सभा का प्रथम गठन भी यहीं किया गया था। लेकिन यहाँ के नररत्न बाबू घासीराम जी का भी उनके जीवन में बहुत बड़ा उपयोग रहा। अब हम स्वामी जी के जीवन के उस स्थल पर पहुँचते हैं, मध्य स्वामी जी का जीवन, अवस्था की दृष्टि से नहीं,
अवस्था के दृष्टि से तो स्वामी जी ऊपर चले गए, क्योंकि 59 वर्ष तक ही उनकी आयु, उतने ही वर्ष में उनका देहांत हो गया। और वो 1867 ईस्वी में कार्य क्षेत्र में पूरी तैयारी के साथ पदार्पण कर लेते हैं। उस समय उनकी अवस्था 42 वर्ष की रहती है। 42 वर्ष की स्थिति में स्वामी जी 1867 में हरिद्वार से जो उन्होंने वेद के प्रचार का शंख फूंका, और वहाँ से चलते चलते वो एक प्रसिद्ध क्षेत्र है सोरों, वो सूकर क्षेत्र माना जाता है, एटा जिले में है वो सोरों का क्षेत्र। और इधर यहाँ कर्णवास बुलंदशहर, जैसे मैंने कल आज प्रातः में भी कहा था, हरिद्वार से लेकर के और एटा, कासगंज, अरनिया, बुलंदशहर जो भी ये इलाका है, और कानपुर से प्रयाग, प्रयाग से बनारस। 1869 ईस्वी में स्वामी जी बनारस पहुँचे हैं अक्टूबर महीने में, 22 अक्टूबर को, और 7 मार्च को हरिद्वार हैं। 7 मार्च 1867 से लेकर के 22 अक्टूबर 1869 तक लगभग 2.5 वर्ष का जो कार्यकाल है उनके जीवन का ये मध्य बिंदु है इस मामले में कि इस इलाके के लाखों करोड़ों लोगों से उनकी मुलाकात होती है। इसमें पंडित हैं, राजा हैं, रईस हैं, एक अंग्रेज भी है, पादरी भी है, मौलवी भी है, गांव के लोग हैं, नगर के लोग हैं, नाना प्रकार की धार्मिक आस्थाएं हैं। स्वामी दयानंद सबको चुनौती दे रहे हैं और साथ ही साथ पॉजिटिव रूप में, सकारात्मक रूप में क्या करना है, वैदिक धर्म का संदेश क्या है, ये भी बता रहे हैं। केवल खंडन उनका उद्देश्य नहीं है, उनका सारा जोर इस बात पर है कि वेदों का अध्ययन हो, वेदों का पठन पाठन हो, लोग संध्या करें, गायत्री मंत्र का जप करें, ओम का जप करें, हवन करें, यज्ञ करें, बलि वैश्य देव यज्ञ करें, यज्ञोपवीत पहने, 16 संस्कार कराएं। ये है वैदिक धर्म के वास्तविक स्वरूप। जो चक्रांकित होते हैं, छाप लगा लेते हैं, या कंठी पहनते हैं, तिलक पहनते हैं, माला पहनते हैं, नाना प्रकार की रेखाओं से अपने उसको माथे को, भाल को सुसज्जित करते हैं, और मूर्ति पूजा के साथ षोडशोपचार की विधि अपनाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए का मंदिर बनाते हैं, और नाना प्रकार के अनेक प्रकार की मूर्तियों को बनाकर उसमें उनकी पूजा का एक प्रकार से ढोंग या एक जो भी बाह्य रूप किया जाता है। स्वामी जी ने वेदों को पढ़ने के बाद वे इस परिणाम पर पहुंचे कि हिंदू धर्म का यह स्वरूप ठीक नहीं है। वैसे भी इसका नाम आर्य है, हिंदू तो अपभ्रंश शब्द है, आर्य है, वेद है, ओम है, गायत्री है। स्वामी जी वास्तविक वैदिक धर्म का प्रचार कर रहे हैं, और उस प्रचार के क्षेत्र में कैसी कैसी कठिनाइयां आती हैं, कैसे कैसे पंडित मिलते हैं, कैसे कैसे गांव के, नगर के लोग मिलते हैं, उसका एक नमूना आपको इस अलग अलग खंडों में अलग अलग आपको सुनने को मिलता है। कुछ बातें रोचक भी होती हैं, कुछ बातें शास्त्रीय भी होती हैं, लेकिन दिल को छूने वाली सारी बातें होती हैं, मस्तिष्क को झकझोरने वाली सारी बातें होती हैं। तो उसमें बदरिया के अंगद राम शास्त्री भी मिले। कभी उन्होंने सोरों में बिरजानंद जी मथुरा में जब जमकर बैठ गए, पढ़ाने लगे, उसके पहले काफ़ी दिनों तक सोरों, सूकर क्षेत्र में भी उन्होंने अध्यापन किया था, वहाँ भी रहते थे वो। एक बार तो उनके जीवन में ये आता है कि उनको मरा हुआ जान करके कि अभी मरी गए हैं, बैलगाड़ी पर करके लोग सोचे कि अब गुरुजी तो मर गए, और मर गए तो क्या किया जाए, तो गुरुजी को बैलगाड़ी पर लाद कर ले गए लोग, ले जाकर गंगा किनारे छोड़ दिए, प्रवाहित नहीं किए, किनारे रख दिए। अब पता नहीं क्या हुआ, उसके बाद गुरुजी को थोड़ी देर बाद सांस चलने लगी, जीवित हो गए, और फिर उसको ले आए। दंडी गुरुवर बिरजानंद का जीवन चरित्र भी अपने में बड़ा रोचक है, वो तो सुनाया नहीं क्योंकि वो बहुत आनुषंगिक कार्य होता, लेकिन फिर उस सोरों से चलकर जो उन्होंने यहाँ डेरा जमा दिया मथुरा में, तो सोरों में जब थे तो उनसे एक अंगद राम शास्त्री बदरिया के, उनसे सिद्धांत कौमुदी पढ़ के व्याकरण, तो उनको जब जानकारी मिली कि दयानंद सरस्वती आए हैं और ये गुरु जी के शिष्य हैं, तो यहाँ आए वो, और आकर के मूर्ति पूजा के पक्ष में और भागवत के पक्ष में बोलने लगे। तो स्वामी जी ने कहा कि मूर्ति पूजा का प्रमाण दो वेद में, तो उन्होंने वेद का प्रमाण तो नहीं दिया, भागवत के श्लोक बोलने लगे। तो उन्होंने कहा स्वामी जी ने कि तुम तो गुरु जी के शिष्य हो,
और गुरुजी व्याकरण के धुरंधर पंडित थे। भागवत में तो व्याकरण की बड़ी गलतियां हैं। तो कहा कौन सी गलती है? तो स्वामी जी ने लिखा है 3-4 पत्रों, मैंने पहले भी कहा था, उनको भी भागवत की गलतियां बता दी। उसमें से एक गलती मैं आपके सामने रखता हूं। उसमें आता है भागवत में, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो। इसमें एक शब्द है वंश विस्तारो। आप जान लीजिए, हिंदी के भी शब्द हैं लेकिन आपको समझ में आ जाएंगे। विस्तार, विस्तार का अर्थ आप सभी जानते हैं, लेकिन संस्कृत की विशेषता है कि विस्तार संस्कृत में 2 प्रकार का होता है। एक जंगल का विस्तार, वन का विस्तार, देश का विस्तार, माने जो प्लेस है, स्थान संबंधी विस्तृत भाग को कहने के लिए विस्तार शब्द का प्रयोग होता है। स्कूटर है 3828, वो रोड पर खड़ा है, उसकी वजह से जाम लग रहा है, थोड़ा सा उसे साइड में कर लीजिए। जिसका भी है 3828। तो देश संबंधी विस्तार के लिए विस्तार का प्रयोग होता है। व्याकरण की बात है, ध्यान देकर सुनिए। लेकिन एक विस्तार शब्द का होता है। शब्द जानते हैं? हमने 4 पेज में एक पुस्तक लिखी, 5 पेज में कोई पंपलेट छापा, तो लेखनी संबंधी जो विस्तार होता है उसके लिए विस्तार शब्द का प्रयोग नहीं होता, उसके लिए विस्तर शब्द का प्रयोग होता है। तो आप कहेंगे बिस्तर तो सोने पर होता है, सोने वाला हो बिस्तर, सोने वाला बिस्तर नहीं है। तत्तुमया विस्तरेण प्रोक्तम, यह बात मैंने विस्तार से कही है। हिंदी में कहना होगा तो उसको संस्कृत में कहेंगे तत्तुमया विस्तरेण प्रोक्तम। इसलिए जगह जगह लिखा रहता है अलमति विस्तरेण, कि बस अलम, अब रुक जाना, अधिक बात मत करो, कम से काम चल जाए। तो स्वामी जी ने कहा कि यदि भागवत के बनाने वाले महामुनि वेद व्यास होते तो वंश विस्तार का प्रयोग करते, वंश विस्तार का प्रयोग ना करते। अब अंगद राम शास्त्री का माथा टनका, पढ़ तो बहुत दिन रहे से भागवत, लेकिन उनको भागवत की एक गलती बताने वाला कोई मिला नहीं था। और गुरु जी के शिष्य ने, गुरु जी के दूसरे शिष्य ने, प्रबल शिष्य ने, बाद के आने वाले शिष्य ने पहले वाले शिष्य को, बाद के ब्रह्मचारी सन्यासी शिष्य ने एक गृहस्थी शिष्य को जब भागवत की गलतियां बतलाई तो माथा ठोका और उसने कहा अब तो हम विचार करेंगे। और जाकर गया, विचार करता रहा और कहा गुरु जी तो सही कहते हैं। तो मैं आपको छोटी कुछ ऐसी बातें भी बताना चाहता हूं कि वो जमाना आज के युग से उस समय ज्यादा लोग संस्कृत पढ़ते थे। संस्कृत का प्रचार प्रसार आज सरकार बहुत कर रही है, लेकिन फिर भी ये मानना पड़ता है कि जितना संस्कृत का प्रचार प्रसार उस जमाने में था, आबादी 32 करोड़ की थी, अंग्रेज लोग भी संस्कृत पढ़ते थे। एक कलेक्टर, एक असिस्टेंट कलेक्टर था कानपुर का, W. थेन, अभी आगे उसकी चर्चा आएगी। उसको लोगों ने इसलिए शास्त्रार्थ में मध्यस्थ बनाया कि संस्कृतज्ञ था वो। आज स्वामी जी इतनी सरल संस्कृत बोलते थे कि इतनी सरल संस्कृत कि उसके थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग भी उसका भाव समझ ले। इतनी सरल, जैसे कोई कहे हम गच्छामि जलम देही, इस प्रकार का बहुत सरल। एक बात ध्यान रखिएगा, सरल संस्कृत बोलना कठिन है, बहुत पांडित्य चाहिए। कठिन बोलना आसान होता है। जो सिंपल अंग्रेजी में बोले वो बहुत, जिसकी निष्ठा हो, जिसकी बड़ा अभ्यास हो, वो व्यक्ति। तो स्वामी जी इतनी सरल सहज संस्कृत बोलते थे कि लोग समझ लेते थे। बाद में तो वो हिंदी बोलने लगे तो वो उसका वो हुआ। एक दूसरे पंडित, उसने पराजय स्वीकार कर लिया। फिर कहा अच्छा बताइए स्वामी जी हम क्या करें, हम तो मूर्ति पूजा करते हैं, भागवत पढ़ते हैं। तो स्वामी जी ने कहा तुम संध्या करो, गायत्री मंत्र का जप करो, वेद पढ़ो, मनुस्मृति पढ़ो, विकल्प देता हूं। तो उसने कहा ठीक है, हम मनुस्मृति का पाठ करेंगे, वेद पाठ करेंगे और गायत्री और संध्या का जप करेंगे। तो ऐसे अनेक प्रसंग है, लेकिन कुछ कुछ बिंदुओं को मैं आपके सामने रखता हूं। 2 और शिष्य थे दंडी गुरुवर विरजानंद के, जिनका बड़ा नाम था। एक थे पंडित युगल किशोर और दूसरे थे पंडित उदय प्रकाश। तो युगल किशोर भी एक बार आए तो उन्होंने स्वामी जी से कहा स्वामी जी आप तो हमारे गुरु भाई हैं, मैं शालिग्राम की पूजा करता हूं, इसमें क्या गलती है? शालिग्राम जानते हैं? शालिग्राम छोटा सा पत्थर का वो होता है और पंडित लोग उसको
उसमें रखते हैं बंद करके, जैसे कोई गहना आभूषण को लोग अपने रखते हैं वैसे ही रखते हैं पंडित लोग। अब बड़ी माया है, उसको बड़ा प्यार से नहलाते हैं, ऐसा नहलाते हैं जैसे माताएं अपने बेटे को प्यार से, छोटे छोटे बेटियों को नहलाती हैं, और विशेष पर्व के दिन दूध से नहलाते हैं। और शालिग्राम लेके पंडित जी आए थे, स्वामी ने शालिग्राम का खंडन कर दिया और कहा ये कंठी तिलक क्या रखे हो। अब कंठी तिलक शालिग्राम का खंडन सुनते ही वो उल्टे पांव भागे, स्वामी जी से बहस नहीं किए, भाग के चले आए सीधे मथुरा में कि गुरु जी से शिकायत करेंगे कि आपका जो चेला है, जो हमारा गुरु भाई है, वो तो सब गड़बड़ कर दिया, गुरु जी आपका पढ़ाया बेकार हो गया। आकर के गुरु जी से उसने सारी शिकायत की, तो गुरु जी मंद मंद मुस्काने लगे, वो अंदर अंदर प्रसन्न हो रहा है कि अब हमारा काम हो रहा है। तो कहा गुरु जी आप क्रोध नहीं कर रहे हैं। तो गुरु जी ने कहा शालिग्राम क्या होता है युगल किशोर, शालिग्राम किम भवती, शालिनाम ग्राम शालिग्राम, शाली कहते हैं धान को, शालिनाम ग्राम, जिस गांव के आसपास बहुत धान के खेत पैदा हो, खेत हो धान, वो शालिग्राम है। और कौन सा शालिग्राम है? तो गुरु जी आप भी इस बात को कहते हैं, तो और क्या, तो आपने हमको ये सब नहीं कहा। तो स्वामी जी का तुम्हारे अंदर वो पात्रता नहीं थी। तो कहा गुरु जी को बड़ी भक्ति थी, उसने कहा लीजिए जब आप भी यही बात कह रहे हैं तो मैं उनके सामने ही अपनी कंठी उंठी सब तोड़ ताड़ के फेंक दिया और कहा मैं भी अब संध्या करूंगा, गायत्री जपूंगा, वेद पाठ करूंगा, भागवत नहीं पढ़ूंगा, शालिग्राम की पूजा नहीं करूंगा। तो मैं ऐसे प्रसंग भी बताना चाहता हूं कि स्वामी जी के जीवन में इस चीज का प्रभाव हुआ। पीलीभीत से एक अंगद शास्त्री थे, वो श्लोक बनाए थे, कहते स्वर्ग लोक में ये है, मध्य लोक में ये है, फलाने में ये, या धरती पर तो एक ही पंडित है वो अंगद, और कोई पंडित है ही नहीं। जैसे रावण के सभा में अंगद ने पैर रख दिया था, वैसे धरती पर मैं सबसे बड़ा पंडित हूँ। जा करके श्लोक स्वामी जी के सामने सुनाया, खुद स्वामी सामने। स्वामी ने कहा अच्छे हैं, बड़े पंडित हैं, आपको धन्यवाद है, मूर्ति पूजा के पक्ष में कोई वेद का प्रमाण दीजिए। तो उन्होंने कहा वेद का प्रमाण तुम्हें नहीं पता है, तो जाइए ढूंढिए वेद में कोई प्रमाण मिले तो बात किया जाए। और जैसे आए तो वैसे उलट के चले गए। एक क्रोधी व्यक्ति था और वो कम पढ़ा लिखा था, मूर्ति पूजा करता था और जाट परिवार का था। वो आया एक बार गुस्से में, जब उसको पता लगा स्वामी जी मूर्ति पूजा खंडन करते हैं, तो बहुत बड़ा मोटा लठ लेकर आया और कहा कि आप देवी देवता का खंडन करते हो, हमारी गंगा जी की निंदा करते हो, ये बताओ ये मोटा लठ कहां बजाऊं, कहां बजाऊं। तो स्वामी जी का भी उत्तर देखिए कितना प्यारा कि देखो भोले भाई, तुम समझते हो कि मैं गलत काम कर रहा हूं, तो ये काम तो मैं अपने मस्तिष्क से ही कर रहा हूं, तो ले मेरे मस्तिष्क पर ही बजा लठ। स्वामी जी ने डांटा नहीं, कोई बुरा बात नहीं कही, कोई उसको कुछ नहीं कहा, और ये कहकर स्वामी जी ने अपनी दृष्टि उसकी ओर डाल दी। अब स्वामी जी की भव्य और उस दृष्टि देखकर उसका सारा क्रोध रफू चक्कर हो गया और उसने लठ फेंक दिए और स्वामी के चरणों पर सिर दे दिया और कहा स्वामी जी हमारे उद्धार का उपाय बताइए, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। स्वामी ने वही गायत्री मंत्र जो रखते थे उसको दे दिया, इसका जाप करो तुम्हारा लाभ होगा, भगवान से बुद्धि की प्रार्थना करो। तो स्वामी जी हर व्यक्ति को जो जितना पात्र होता था, जिसकी जितनी विद्या होती थी, वहाँ फर्रुखाबाद पहुँचते हैं, भूख लगी थी, वहाँ एक जाति रहती है जिसको साध जाति कहते हैं, साध, वो उसको आज राजनीतिक शब्दावली में लोअर बैकवर्ड कहेंगे। बैकवर्ड की भी कितने क्लासेस बना लिए गए हैं, वो लोअर बैकवर्ड में है, लेकिन बड़े शाकाहारी होते हैं। वो बड़े प्यार से उसने कुछ चावल बनाया था और कढ़ी बनाई थी, स्वामी जी के पास ले आया कढ़ी और चावल भक्ति के साथ, स्वामी जी ग्रहण करिए। तो वहाँ और लोग बैठे थे, उन्होंने कहा स्वामी जी ये तो साध है, इसके हाथ का खाएंगे आप। तो स्वामी जी का इसमें क्या है, अन्न जो है दो ही प्रकार से दूषित होता है। स्वामी जी ने देखो कितनी ऊंची बात कही, किसी को पीड़ा देकर, किसी को मारकर पीटकर बेईमानी से, चाहे भ्रष्टाचार से धन को अर्जित करके उस धन का भोजन बनाया जाए, परिश्रम न करके बेईमानी से धन कमाकर उस धन का भोजन बनाया जाए, वो भोजन ग्रहण करने योग्य नहीं होता। अथवा किसी प्राणी की हिंसा करके मांस आदि का भोजन हो, या किसी भोजन में कोई ऐसी वस्तु गिर जाए
कोई मिट्टी या कोई ऐसा अपद्रव्य हो जाए जिससे भोजन दूषित हो जाए। दो ही तरीके से भोजन दूषित होता है। ये बेचारा गरीब साध परिश्रम से कमाई का कड़ी भात लाया है और इतनी श्रद्धा से मुझे अर्पित कर रहा है, मैं इसमें कोई दोष नहीं है। स्वामी जी ने उस कड़ी भात को बड़े प्रेम से स्वीकार किया। आप आश्चर्य करेंगे, आज भी ऐसे सन्यासी हैं। बड़े दुख की बात, साधु हो गए। अरे साधु का कोई वर्ण नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, लेकिन वो आज भी पौराणिकों के बड़े बड़े साधु हैं। ब्राह्मण के हाथ की बनी हुई रसोई खाते हैं और जाति की बनी हुई रसोई आज भी नहीं खाते। कैसे हिंदुत्व की एकता होगी? कहीं और वर्ग में ऐसा है, कोई मुस्लिम मौलवी या कोई ईसाई पादरी अपने किसी ईसाई भाई का बनाया हुआ हाथ का भोजन ग्रहण न करे? अब तो बहुत कुछ खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी ऐसे अपने को शंकराचार्य कहने वाले, अपने को परम सन्यासी कहने वाले, लेकिन स्वामी जी ने बड़े प्रेम से उसके दिए हुए भोजन को ग्रहण किया। आपने देखा है स्वामी जी ने कैसे बैगन खा करके, कैसे स्वामी जी ने माझी, जो निषाद कहा जाता है, पता नहीं लोअर बैकवर्ड भी नहीं है, कहाँ है वो, दलित में कहाँ है, उसके हाथ की रोटी खाई। सन्यासी का ऐसा ही उदार चरित्र होना चाहिए, ये स्वामी जी की शिक्षा मिलती है। एक गोपाल शास्त्री उस जमाने में बहुत बड़े पंडित थे, वो आए और कहा स्वामी जी आप मूर्ति पूजा का खंडन करते, मैं मूर्ति पूजा का प्रमाण देता हूँ। तो कहा बोलो प्रमाण दो। तो उसने कहा वेद का प्रमाण तो नहीं है, मनुस्मृति का प्रमाण है। तो स्वामी जी ने कहा कि बोलो मनुस्मृति का श्लोक। तो उसने कहा देवता व्यर्चनम च समिदाधानमेव च, इसमें कहा समित का आधान करके हवन करे, आहुति दे और देवताओं की अभ्यर्चना करे। तो देवताओं में तो यही तो देवता हैं, जो पत्थर के देवता हैं, यही देवता, इन्हीं का अभ्यर्चन करना है। तो स्वामी जी ने कहा कि ये देवता दो अर्थों में आते हैं। एक देव यज्ञ जिसको हवन कहा जाता है, लेकिन इस श्लोक में चूंकि समिदाधान का प्रयोग हो गया है, तो समिदाधान शब्द तो हवन का वाचक है, लेकिन देवता व्यर्चनम से मतलब यह है विद्वांसो ही देवा, कि जो हवन कराते हैं, जो पौरोहित्य का काम करके, आचार्य का काम करके, ऋत्विक वर्ण जिनका किया जाता है, यज्ञ याग जो संपन्न कराते हैं, वो देवता हैं और वो विद्वान देवता होते हैं। सतत ब्राह्मण ने कहा है विद्वांसो ही देवा। तो उनकी अभ्यर्चना का मतलब अर्च पूजायाम, कि विद्वानों का पूजा, विद्वानों का सत्कार करो, जिससे तुम्हारे यहाँ वो संस्कार कराएं, हवन कराएं, इसका वर्णन है। टीका देख लो, यहाँ मूर्ति के तात्पर्य नहीं है। तो व्यक्ति चला गया, लेकिन उसको इस अपनी पराजय जो है अच्छी नहीं लगी। तो उस जमाने में एक शालिग्राम शास्त्री करके अच्छे पंडित थे और उन्होंने बनारस से शिक्षा पाई थी। और बनारस में उस समय बड़े पंडितों में राजा राम शास्त्री, बाल शास्त्री और स्वामी विशुद्धानंद, ताराचरण न्यायिक, ऐसे पंडितों का नाम था। तो वो व्यक्ति शालिग्राम शास्त्री से कहा कि भाई इसको तो कोई मुंह बंद कर नहीं पाता, जो जाता है उसका आधा बल खींच लेता। लोग कहते हैं बाली था, उससे लोग युद्ध करें तो आधा बल बाली के सामने खींच लिया। अब सच है झूठ है, लेकिन कहते हैं लोग, इसलिए इस पर जोड़ देते हैं। इसीलिए भगवान राम ने वो पेड़ के पीछे से छिप के मारा, जिसे हम सामने मारेंगे तो आधा बल हमारा वो ले लेगा। जाने दो, कहानी तो और है। तो हिंदू पंडित लोग तो कथा बनाने में इनकी कोई जोड़ नहीं है, ऐसी ऐसी गल्प गढ़ने में। तो वो व्यक्ति जो है कहा कि बल आधा खींच लेते हैं, इनका क्या उपाय किया जाए? ऐसा किया जाए कि हमारे देश में हिंदुओं का सबसे बड़ा नगर काशी है, काशी से हम व्यवस्था ले आए। आपको मालूम है, मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि स्वामी बिरजानंद के साथ भी ऐसी धोखाधड़ी हुई थी और जाकर काशी से व्यवस्था ले आए। आजादी युक्ति में सप्तमी तत्पुरुष के पक्ष में जो गलत बात था, तो लोग शालिग्राम शास्त्री गए, गोपाल शास्त्री के कहने पर पैसा कौड़ी लेकर के वहां गए और मिले राजा राम शास्त्री से, उनके पढ़े भी थे। कहा कि दयानंद ने बड़ा बवाल मचा रखा है, कोई व्यवस्था दीजिए मूर्ति पूजा के पक्ष में। तो राजा राम शास्त्री ने कहा कि मूर्ति पूजा के पक्ष में कोई प्रमाण तो है नहीं, लेकिन दक्षिण में भी एक बार ऐसे ही बड़ा हल्ला गुल्ला हुआ था, तो वहाँ से बहुत पंडित आए थे और काफ़ी दक्षिणा दिए थे पंडितों को। तो एक व्यवस्था लिख के दी गई थी, उसी व्यवस्था की कॉपी है, वही ले जाओ। तो उस व्यवस्था में क्या था, तैत्रीय आरण्यक
गोपाल तापनी उपनिषद, षड्विंशति ब्राह्मण, मनुस्मृति और कैवल्योपनिषद, वेद का कोई नहीं। जिन ग्रंथों का अभी मैंने नाम लिया है, इन ग्रंथों से कुछ प्रमाण और भी उसके खींचातानी करके, उन प्रमाणों से भी मूर्ति पूजा सिद्ध नहीं होती है। जैसे षड्विंश ब्राह्मण का एक प्रमाण है कि यहां तो नहीं, षड्विंश ब्राह्मण प्रमाणिक ब्राह्मण नहीं है, एक बात ध्यान रखिएगा। जैसे उपनिषदें प्रमाणिक 11 हैं, लेकिन आप बाजार में चले जाइए तो 108 उपनिषदें बाजार में मिलती हैं काशी में। और दारा सिकोह के समय में, दारा सिकोह जो कि शाहजहां का बड़ा लड़का था, दुर्भाग्य है देश का, वो बादशाह बनता तो कुछ और ही देश की हालत होती, क्योंकि संस्कृत का भक्त था और पंडितों का बड़ा आदर करता था। यही नहीं, फारसी भाषा का पंडित हुआ तो उसे लगा कि फारसी में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत से आए हैं, तो जानकर काशी गया, संस्कृत भाषा पढ़ी। उपनिषदों से उसका इतना प्रेम हुआ कि औफनिकत नाम से 12 उपनिषदों का उसने फारसी में ट्रांसलेशन किया और अब वो मिल गई है। वो फारसी में दारा सिकोह के लिखा हुआ अनुवाद मिला और काशी विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र के अध्यक्ष डॉक्टर हर्ष नारायण ने उसका हिंदी अनुवाद कर दिया और हम लोगों ने भी उसको देखा है। तो वो ऐसे सी उपनिषदें बहुत हो गई थी। तो इसी प्रकार षड्विंश ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण जैसा नहीं है, गोपत ब्राह्मण जैसा प्रामाणिक ब्राह्मण नहीं है। उसमें ये लिखा है कि धरती पर तो नहीं, स्वर्ग लोक में देवताओं की प्रतिमा है। देवता नहीं है, देवताओं की प्रतिमा है, और वो देवता की प्रतिमा हंसती है। देव प्रतिमा हसंती, कभी कभी रुदंती, रोती हैं, कभी कभी नृत्यंती, नाचती है, कभी कभी गायंती, गाती। अब धरती की बात कहे तो कोई जाके देखे कि धरती में कहाँ है प्रतिमा, हंस रही है, रो रही है, गा रही है, नाच रही है। अब पंडित ने लिख दिया वहां है, अब वहां है तो वहां कौन जाए। अब लिख दिया और उसका प्रमाण देने लगे लोग। यहाँ के पंडित धरती के प्रतिमा के साथ भी छेड़छाड़ करने से नहीं चूकते। आपको याद होगा कुछ वर्ष पहले हल्ला मचा था कि प्रतिमा दूध पी रही है। हाँ, किसकी प्रतिमा? गणेश जी। हाँ, अफवाह ऐसा फैला कि देश भर के लोग टनों अलग अलग, भाई कोई दूध पिला रहा जबरदस्ती गणेश जी, और खड़े हमारे यहाँ भी पी रहे, अरे हमारे यहाँ भी गणेश जी पी गए, हमारा भी पी गए। तो एक आदमी क्या किया, लोहार था, लोहार का जो लोहे की जो होती है ना, जिस पर कोट, उसको पिलाने लगा। कल हमारे यहाँ तो वो पी रही है। तो ये प्रमाण, ऐसे ऐसे प्रमाणों से पाखंड का लेकर के आ गए लोग। तो स्वामी जी ने कहा कि लेकर आए हो काशी से, ल ठीक है, मेरा धावा काशी पर भी रहेगा, लेकिन इसमें एक भी मंत्र वेद का नहीं है। अब पंडित चुप। तब लाला एक पन्नी लाल थे, वो अपने विशेष पंडित, पुराने जमाने में रईस लोग पंडित रखते थे, जैसे मुनीम रखते हैं ना, ऐसे पंडित भी रखते थे। और जो लाला लोगों के, सेठ लोगों के पंडित होते हैं ना, बहुत अमीर होते हैं, और उनके पंडित बनने के लिए बड़ी मारामारी भी होती है पंडितों में। काशी नरेश का प्रधान पंडित होने के लिए खूब लड़ते थे कि हम प्रधान पंडित होंगे तो बहुत माल पाएंगे, बहुत। तो उस लाला पन्नी लाल ने अपने पंडित से कहा कि देखो भाई, तुम हमारे पंडित हो, तुम्हें हम जो चाहो देते रहते हैं, झूठ मत बोलना, सही सही बता, क्या दयानंद सही कहता है कि मूर्ति पूजा वैदिक नहीं है, वेद में नहीं है? तो पंडित बेचारा बड़ा सच्चा था, कहा कि लाला जी झूठ हम नहीं बोलेंगे, आप कह रहे हैं वेद में मूर्ति पूजा तो है ही, ये लौकिक है, चल पड़ी है, मन है तो करो, नहीं है तो मत करो। अब पन्ना लाल का दिमाग हिल गया, पंडित जी से पोट पाट के तो कहलवा लिया, पंडित जी सच्चे हृदय के कह दिए। अब वो उन्होंने संकल्प लिया था कि 30,000 रुपया खर्च करके एक देवालय बनाएंगे छोटा सा। अब उनका संकल्प विकल्प में बदल गया। स्वामी दयानंद के पास पहुंचे और कहा, स्वामी जी आप जो कहते हैं वो सही है, हमारे पंडित ने भी कह दिया, अब बताइए 30,000 रुपये का करे क्या? ये तो धर्मादा के लिए निकाल चुके, धर्म खर्च होता है ना, धर्मादा लिए निकाल। तो स्वामी जी ने कहा पाठशाला खोल दो, सत्य शास्त्र पाठशाला खोलो, और अपने गुरु जी के यहाँ से मैं लिखूंगा, कोई पंडित बुला दूंगा, अष्टाध्यायी महाभाष्य पढ़ाओ। तो बेचारा लाला पन्नीलाल परामर्श करके स्वामी दयानंद से
वो पहले पाठशाला फर्रुखाबाद में खोली और उसमें 30 रुपये मासिक पर ब्रजकिशोर नाम के पंडित जो गुरु जी के कवि शिष्य रहे थे उसको अध्यापक बना दिया गया। और लाला पन्नीलाल से प्रसन्न होकर के बाबू दुर्गा प्रसाद ने कहा कि जो पढ़ाने वाले पंडित जी हैं उनका वेतन तो आपने दे दिया, लेकिन जो बच्चे पढ़ेंगे उन बच्चों के खाने का, पीने का, कपड़े का, किताब का हम देंगे। तो एक शुभ काम स्वामी जी के द्वारा शुरू हुआ और आगे चलकर स्वामी जी फर्रुखाबाद में, कन्नौज में, छलेसर में, मिर्जापुर में और काशी में इतने जगहों पर संस्कृत की पाठशालाएं खोली और वहाँ से वेद के विद्वान तैयार किए, जिसमें से भीमसेन और ज्वालादत्त जैसे पंडित उनके साथी हुए। ये तो घटना घटी, लेकिन जब लाला जी ने मंदिर छोड़कर पाठशाला बनाई तो याद रखिए, संसार में कितना भी अच्छा काम करो कुछ लोग तो चिढ़ ही जाएंगे। महाभारत में एक प्रसंग आता है कि एक व्यक्ति संसार की बवाल से तंग आकर, इस संसार के लोग जीने नहीं देते, कोई भी काम अच्छा करो उसमें लेकुना निकाल देते हैं, भाग कर चला गया। कहाँ चला गया? जंगल में। चलो जंगल में कहीं एक जगह रहेंगे और वहीं अपना बनाएंगे, खाएंगे, तपस्या करेंगे। वहाँ चला गया। महाभारत में लिखी है, बड़ी अच्छी बात लिखी है। तो वो चला गया तो सैलानी लोग तो घूमते रहते ना, तो घूमते हुए कुछ दल गया, देखा रही तो ऐसे निर्जन जंगल में ये कुटिया बना के रह रहा है। तो एक ने कहा, अरे बहुत बड़ा धूर्त है, देखो कहाँ आकर डेरा डाला है, इसकी कोई बहुत बड़ा कोई मतलब होगा इसका। ये बेचारा वो दुनिया से भाग कर गया था, वहां भी गलती निकालने वाले कुछ लोग गए तो कहे हमें से क्या मतलब, चाहे जंगल में रहे चाहे गांव में अपना रह रहा, चलो भाई। तीसरे ने कहा, अरे बहुत अच्छा आदमी है, बवाल से दूर होकर आ गया। तो महाभारतकार कहते हैं कि कोई भी काम करोगे 3 प्रकार के लोग मिलेंगे। एक कहेंगे अच्छा है, एक कहेंगे हमसे कोई मतलब नहीं, चाहे जो करे, एक कहेंगे बहुत बड़ा शातिर बदमाश है, इसका कोई न कोई मतलब है। तो बेचारा इस विद्यालय खोला और पंडितों की जो दुष्ट पंडित थे और लोग थे उनको जल गए, वो आग लग गई। उन्होंने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, ये तो बहुत बाबा गड़बड़ कर रहा है, इस बाबा को रोकना होगा। तो पता लगा कैसे रोका जाए बाबा को, तो कहा कानपुर चलते हैं, वहां बड़ा पंडित रहता है हलधर ओझा, वो ओझा भी है, वो ऐसे नहीं बाबा हारेंगे तो मंत्र तंत्र से हरा देगा, मंत्र से नहीं हारेंगे तो तंत्र मार देगा, है ना। तंत्र लोग है। एक बार तो हमारे कॉलेज में अंग्रेजी के, देखिए पढ़े लिखे लोग मत समझे कि जो बहुत MA PhD डॉक्टर हो गए तो उनकी दिमाग धार्मिक दृष्टि से सही होगी, ये कोई जरूरी नहीं है। ये धर्म की दृष्टि को समझने वाले बिरले होते हैं। तो अंग्रेजी के प्रोफेसर थे और उनको पता लगा कि मेरे बारे में तो जानते ही थे, लेकिन कहे शास्त्री जी आप बहुत भाषण देते रहते हैं, मेरे पास ऐसे गुरु जी महाराज हैं कि आएंगे मंत्र बोलेंगे तब उठ ही नहीं पाएंगे आप। तो हमें बड़ी हंसी आ गई और प्रिंसिपल साहब वही बैठे थे। तो प्रिंसिपल साहब हमारी ओर देखे, कहे शास्त्री जी क्या कहना है? हमने कहा प्रिंसिपल साहब आप मध्यस्थ बन जाइए और इनको कहिए जो खर्चा हो गुरुजी को बुलावें, मैं भी पैसा देता हूँ, वो गुरुजी मंत्र मारे हमको कुर्सी पर से, ये कह रहे हैं कि ऐसा मंत्र मारेंगे कि आप कुर्सी से उठ ही नहीं पाएंगे, कुर्सी पर चिपक जाएंगे। हमने कहा मारिए। और हमारे वो प्रिंसिपल साहब ही DAV कॉलेज कानपुर के प्रोडक्ट थे, थोड़ा बहुत आर्य समाज का प्रभाव था, आर्य समाज तो नहीं थे। उनको बहुत कहे कि ले आओ गुरुजी को, अब गए गुरुजी के पास चित्रकूट और कहे कि शास्त्री जी बहुत बनते हैं, चलिए गुरुजी अब मारिए मंत्र। और उनके विश्वास में अब वो तो समझ गया कि मेरा भोला चेला बना हुआ है, कौन सा मंत्र उतर है, कितना भी कोशिश किया वो आया ही नहीं। तो ऐसे ऐसे बवाली लोग बहुत होते हैं। तो हलधर ओझा के पास गए, अब पकड़ के ले आए हलधर ओझा को, और लिखा है स्वामी जी के जीवन चरित्र में कि ज्येष्ठ शुक्ल 10वीं संवत 1926 तदनुसार 19 जून 1869 को हलधर ओझा आ गए फर्रुखाबाद में, और इतना बड़ा जनसमूह इकट्ठा हुआ कि अरे बहुत बड़ा पंडित हलधर ओझा आए हैं। लेखकों ने लिखा है कि उस शास्त्रार्थ में 25,000 की भीड़ हो गई, और जहां जगह थी वहां जगह नहीं मिला लोगों को, तो पेड़ पर चढ़ गए लोग। चलो पेड़ होता है ना, पेड़ पौधे पर वहां से दिखाई देगा, बड़े बड़े नेता आते हैं तो जब नेताओं का टेम्पो हाई रहता है तो उसको भीड़ देखने के लिए पेड़ पर भी चढ़ जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू परिवार बलिया गए तो उनको देखने के लिए लोग छत पर चढ़ गए, इतनी भीड़ छतों की छतें गिर गई, कितने लोग मर गए बेचारे। तो वो इतने छतों पर पेड़ों पर 20-25 हजार की जनता इकट्ठी हो गई
और हलधर ओझा से शास्त्रार्थ प्रारंभ हो गया स्वामी दयानंद का। तो हलधर ओझा ने कहा कि मूर्ति पूजा के बारे में स्वामी जी ने कहा मूर्ति पूजा का प्रमाण दो, तो वो बहुत चालाक था, उसने कहा मद्यपान का प्रमाण देने लगा। स्वामी जी मांग रहे मूर्ति पूजा का प्रमाण और वो दिया मद्यपान का प्रमाण। तो स्वामी जी ने कहा कि विषय से बाहर क्यों जाते हो, जो विषय उस पर बात करो। और मद्यपान तो बिल्कुल गर्हित है, निंदित कर्म है, मद्यपान तो धर्म का अंग हो ही नहीं सकता, ये तो शास्त्र विरुद्ध है। तो उसने कहा कैसे कहते हैं स्वामी जी शास्त्र विरुद्ध है? यज्ञ के ग्रंथों में लिखा है सौत्रा मण्याम सुराम पिबेत, कि सौत्रा मणि यज्ञ हो उसमें सुरा पीना चाहिए। तो स्वामी जी ने कहा वहां सुरा का अर्थ सोमलता है, वो मद्य नहीं है जो तुम समझे हो। और आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ, पंडित युधिष्ठिर मीमांसक ने महाभाष्य का जो अनुवाद किया तो वहाँ बताया है कि जिस यज्ञ में जो सोम पीने का विधान है वो कांजी एक प्रकार से गाजर का नहीं जो जूस बनाते हैं उस टाइप का स्वाद का वो सोमलता आदि औषधियों से बनाया जाता था यज्ञ में। ये शराब पीने का तो कोई विधान नहीं था, ये मीमांसक जी ने सिद्ध किया है। तब उसके बाद उसने कहा स्वामी जी आप सन्यासी का लक्षण बताइए। तो स्वामी जी ने मनु का श्लोक पढ़ दिया जिसमें कहा था सन्यासी वो है जो केश मुंह, मैं श्लोक नहीं पढ़ रहा हूँ, श्लोक है क्लप्त केश नक्ष मसरू पात्री दंडी कुसुमवान, कि केश मूछ दाढ़ी नख दूर करे, दंड रखे, कमंडल रखे और गेरुआ वस्त्र धारण करे, किसी को पीड़ा न देता हुआ लोकोपकार के भावना से सारे संसार में विचरे और सत्य का उपदेश करे। ये स्वामी जी ने श्लोक सुनाया। और फिर स्वामी जी तत्क्षण पूछ दिया कि तुमने सन्यासी का लक्षण पूछा, मैंने बता दिया, तुम ब्राह्मण का लक्षण करो। अब वो फिर मैं तो सोचा था हम ही केवल पूछते रहे, तो योद्धा वो होता है जो केवल प्रश्न का उत्तर ही न दे। सच्चा योद्धा वो नहीं है कि दुश्मन के प्रहार का ही खाली जवाब दे, अपना भी प्रहार। तो अब इन्हें कहा ब्राह्मण का लक्षण दो। अब उसकी सिट्टी पुट्टी गुम संस्कृत में वाक्य बोलने लगा। तो स्वामी जी ने कहा कि वेद शास्त्र का प्रमाण दो जहां ब्राह्मण का लक्षण किया गया है। वहां स्वामी जी ने ये तर्क काशी में भी अपनाया था, कहा धर्म का लक्षण करो, तो पंडित चुप हो गया। तो दूसरा बोला धर्म का तो एक ही लक्षण है। तो स्वामी जी ने कहा धर्म का एक लक्षण कहाँ है, मनु में तो 10 लक्षण कहा है, धृति क्षमा दमोस्त्यम। तो दूसरा पंडित कूद गया, कहा हम धर्मशास्त्र के विद्वान हैं, हमसे पूछिए। तो स्वामी जी ने कहा तुम अधर्म का लक्षण करो। स्वामी तो कुलक्कर है, खाद जीव है। अब वो सोचा कि सपने में भी नहीं सोचा था कोई आदमी अधर्म का लक्षण कर लेगा, तो वो बेचारा वो लक्षण नहीं बोल पाया। तो स्वामी जी ने कहा कि प्रकरण के बाहर क्यों जाते हो, जनता इतनी भीड़ है मूर्ति पूजा के पक्ष में, उसमें प्रमाण दो। तुम सुरापान और ब्राह्मण और सन्यासी ये बात कहाँ से लाते हो? तो उसने कहा प्रकरण प्रकरण बार बार आप कहते हैं, तो प्रकरण शब्द कैसे बनता है बताइए व्याकरण से। तो स्वामी ने कहा प्र उपसर्ग है, क्रिय धातु है, ल्यूट प्रत्यय है, ल्यूट का योर नाको सनो को प्रकरण बन जाता है। ये तो व्याकरण की बात है, इसका जनता से क्या लेना देना, तुम प्रमाण दो। तो स्वामी उसने कहा नहीं आप व्याकरण पढ़े तो बताइए समर्थ किसे कहते हैं। तो स्वामी जी ने कहा समर्थ पदविधि सूत्र में व्याकरण में समर्थ सूत्र कहा गया है, और समर्थ वो होता है जिसको किसी की अपेक्षा न हो, निरपेक्ष जो स्वयं जिसकी किसी चीज की अपेक्षा न हो वो समर्थ होता है, और जो दूसरे की अपेक्षा से काम करता है वो असमर्थ होता है। तो कहा समर्थ पदविधि कहाँ लगता है? अब देखिए चालाक है हलधर, विषय से बाहर ले जा रहा है। तो कह रहा है स्वामी जी ने कहा समर्थ पद विधि हर जगह लगता है, प्रत्येक सूत्र के हर जगह जो भी समर्थ पद है उसमें विभक्तियां आएंगी, रूप बनेंगे, समर्थ पद विधि कोई एक जगह नहीं लगता। तो उसने कहा नहीं आप इसको सिद्ध करें। स्वामी ने किस ग्रंथ से सिद्ध करें? महाभाष्य से सिद्ध करें। तो कहाँ महाभाष्य से सिद्ध करिए। तो उसी बातचीत करते करते बहुत रात हो गई, दूसरे दिन तय हुआ कि दूसरे दिन होगा। स्वामी जी ने महाभाष्य पुस्तक मंगाई और उसमें उन्होंने अष्टाध्यायी के जो दूसरे अध्याय का समर्थ पद विधि सूत्र करके पूरा सुना दिया। और उसके बाद सारे पंडित वहाँ बैठे थे, उन पंडितों से कहा कि आप निष्पक्ष होकर बोलिए, पंडित जी वेद से मूर्ति पूजा के पक्ष में तो कोई प्रमाण नहीं दिए, लेकिन समर्थ पद विधि सूत्र के बारे में जो मैंने कहा है महाभाष्य में ये बात सही है कि गलत है? तो पंडित लोग बेचारे सज्जन थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं स्वामी जी आपकी बात ही सही है। और उसके बाद हजारों की जनता ने स्वामी जी महाराज की जय, पंडित जी की पराजय, अब हल्ला मच गया। और पंडित जी उस हल्ले से बेहोश होकर गिर गए। उनको अनुमान नहीं था कि हम हारेंगे, लेकिन बेहोश हो गए।
शास्त्रीय युद्ध हुआ और पंडित जी हार गए, तो उनके चेले चापड़े उनको उठा पठा के ले गए वहाँ पर। किसी चेले ने कहा, अरे पंडित जी जब हारने ही लगे थे तो तंत्र ही झोंक देते, जब आप मंत्र से हारे तो तंत्र क्यों नहीं झोंका। वो बेचारे पंडित जी लिखा है कि इतना बेचारे होपलेस हो गए, इतना अवसादग्रस्त हो गए कि घर पहुंचते पहुंचते उनको ज्वर हो गया, बुखार हो गया बेचारे को। अब जो हो गया सो हो गया, वहां से वो चले गए, बात खत्म हुई। बातें आगे बढ़ती हैं। कुछ पहलवान लोग नगर में रहते थे, उन पहलवानों ने आए, सुबह घूमते हुए देखा स्वामी जी घूम के आ रहे हैं, तो कहा स्वामी जी आप हैं तो बहुत हट्टे कट्टे, लेकिन जैसे मैं व्यायाम करता हूं ना, ऐसे आप भी दंड बैठक खूब लगाइए तो आप मुझसे भी ज्यादा बलवान हो जाएंगे। तो स्वामी जी ने कहा, भाई मैं तो सन्यासी हूं, तुम पहलवान हो, अब बल की परीक्षा मैं नहीं करना चाहता, लेकिन तुम बल की परीक्षा ही करना चाहते हो तो कुश्ती तो लड़ूंगा नहीं तुमसे, क्योंकि मैं सन्यासी हूं। स्वामी जी का कौपीन सूख रहा था, कौपीन उतारे और कौपीन को निचोड़ दिया, खूब जल जितना तक गिर गया, और कहा अब तुम निकालो। अब इस कौपीन को तुम निचोड़ कर उसमें पानी निकालो। अब वो बेचारा निचोड़ता रह गया, उसमें पानी था ही नहीं। तो उसने कहा स्वामी जी अब इसमें तो पानी है नहीं, तो कहाँ से निकले। स्वामी जी हमें दो। फिर स्वामी जी ने निचोड़ा, तो फिर स्वामी जी ने उसमें से भी कुछ बूंदे निकाल दी। अब वो दंग रह गया कि अरे हम इनको दंड बैठक की राय दे रहे हैं, ये तो यहाँ भी बाजी मार ले गए। तो स्वामी जी के पैरों पर वो गिर पड़ा। तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं आएंगी। अंत में एक स्वामी जी वहाँ पर गए फर्रुखाबाद से, और बलदेव प्रसाद नाम का एक पंडित आया। उसने पूछा स्वामी जी ये बताइए कि हिंसक पशु जो खेत में आते हैं और खेती का नाश कर देते हैं, ऐसे हिंसक पशु आ जाते हैं, और आजकल तो बड़ा चला हुआ है, कहीं भेड़िया और कहीं क्या क्या शिकार, और कौन लोग बच्चों को मार देते, महिलाओं को, क्या करना चाहिए, क्या इनको मारने से पाप लगता है। तो स्वामी जी ने कहा कोशिश करनी चाहिए, इनके लिए जंगल वगैरह की अच्छी व्यवस्था हो, जिसे जंगल में रहें। ये खाद्य पदार्थों के अभाव में शहर गांव की ओर आते हैं, लेकिन यदि मनुष्यों की हानि हो रही है, फसल की हानि आ रही है, तो हिंसक पशुओं को राज्य की ओर से मार देने में कोई पाप नहीं है। स्वामी जी बड़े व्यवहारिक बात वहाँ पर ये बात कहे। फिर एक ने कहा स्वामी जी मांस खाने में तो पाप है क्योंकि पशु की हत्या होती है, मद्यपान में क्या दोष है, उसमें कौन सा पाप है, किसी पशु की हत्या करके तो शराब बनती नहीं है। स्वामी जी का मद्यपान करने से बुद्धि नाश होता है, बुद्धि का अवसादग्रस्त होता है, और उससे शरीर के तंतु बिगड़ते हैं, और मद्यपान बहुत निंदित कर्म है। मद्यप व्यक्ति तमीज भूल जाता है, स्त्री पुरुष भाई बहन का भी भेद भूल जाता है, उसका बुद्धि नष्ट हो जाता है, उसकी अवस्था रोगग्रस्त हो जाती है। इसीलिए किसी भी शास्त्र में मद्यपान का विधान नहीं है। इस प्रकार बहुत कुछ बात होती चली गई। स्वामी जी कन्नौज पहुंचे, और कन्नौज में एक पंडित आया, उसका नाम हरिशंकर शास्त्री था। स्वामी जी के पास आया तो स्वामी जी ने कहा पंडित जी आपका शुभ नाम क्या है। तो पंडित तो बड़े चालू चीज होते हैं, कहते हैं आप क्या बात करते हैं स्वामी जी। संस्कृत में लिखा है कि आत्मनाम गुरोर नाम नामाति कृपणस्य च श्रेयस कामो न गृहणीयात यथा पुत्र कलत्रयो, कि अपना नाम, अपने बाप का नाम और अपनी पत्नी और बेटे का नाम कभी नहीं बोलना चाहिए, कोई पूछे तो बताना ही नहीं चाहिए। तो स्वामी जी ने कहा कि ये तुम्हारा वाक्य है या संस्कृत के किसी पंडित का बनाया हुआ वाक्य है, ये बता जब तू संकल्प पढ़ता है तो अपना नाम लेता है कि नहीं। अब पंडित चुप। स्वामी की उपस्थित बुद्धि देखिए, तुम संकल्प पढ़ते हो तो अमुक शर्मा हम अमुक बोलते हैं ना, तो कहा हाँ वहां तो लेते हैं, तो फिर मुझ सन्यासी के सामने अपना नाम बताने में क्या हार्ज है। तब अपना नाम बताया। फिर स्वामी जी ने कहा कि ये बताइए कि मूर्ति पूजा के पक्ष में क्या प्रमाण है। तो उसने कहा वेद स्मृति सदाचार स्वच्छ प्रिय महात्मना, कि मनुस्मृति में कहा है कि धर्म के लक्षण में वेद का प्रमाण है, दूसरे में स्मृति का प्रमाण है, तीसरे में सदाचार का प्रमाण है, और चौथा जो काम हमको अच्छा लगे वो प्रमाण है। तो सदाचार तो है, वेद में नहीं है तो क्या हुआ, सदाचार है। तो स्वामी जी कहते हैं सदाचार का अर्थ शिष्टों का आचार, शिष्ट जनों का जो आचार हो, वेद प्रतिपादित आचार में सदाचार, वो सदाचार है। मूर्ति पूजा कोई शिष्टाचार के अंतर्गत नहीं है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। मैं और अधिक बातें न कहकर अपने बात को आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि ये कानपुर का एक बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ है स्वामी जी के जीवन में। उसके बाद जब कानपुर स्वामी जी वहीं पहुंच गए जहां का हल्दर रोजा था, और जहां से पकड़ के पंडित लोग उसको फर्रुखाबाद ले आए थे, स्वामी जी वहां गए और विचार करने के बाद एक पंपलेट छपवाया। उस जमाने में
जो पंपलेट बड़ा सा जिसको आप पोस्टर बोलते हैं, उस पोस्टर को विज्ञापन कहा जाता था। आज जिसको आप पोस्टर बोलते हो ना, चिपका देते हो ना बड़े बड़े, आज विज्ञापन उसको कहा जाता है जो अखबार में पैसे देकर ऐड जिसको कहते हैं। लेकिन उस जमाने में विज्ञापन का ये अर्थ नहीं था। तो स्वामी जी ने एक विज्ञापन छपवाया और बड़ा उनके जीवन का महत्वपूर्ण वो पार्ट माना जाता है। उनके जीवन के कहानी में, उनके जीवन चरित्र में बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। उसमें उन्होंने कहा अष्टम सत्यम और अष्टम गप्पम, कि 8 सत्य है और 8 गप। मेरा मत ये है 8 सत्य ये है और 8 गप ये है। तो स्वामी जी ने क्या कहा, 8 सत्य क्या है? स्वामी जी कहते हैं ऋग्वेद आदि ईश्वर कृत 4 वेद और ऋषि कृत अन्य 21 ग्रंथ। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद जो परमेश्वर की वाणी है, जो सृष्टि के आदि में परम पवित्र ऋषियों के अंतःकरण में परमात्मा ने ज्ञान दिया। और ये 21 ग्रंथ हैं, उसमें 4 उपवेद हैं, 6 दर्शन हैं, 11 उपनिषदें हैं, 11 6 17, 11 उपनिषदें, 6 दर्शन, 4 उपवेद, 17 4 21। ये 21 ग्रंथ ऋषियों के प्रमाणिक मैं मानता हूं। ये पहला सत्य है। दूसरा सत्य है कि ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर गुरु की सेवा और अपने धर्म का अनुष्ठान पूर्वक वेद का अध्ययन, मतलब ब्रह्मचर्य आश्रम में गुरु की सेवा करते हुए वेद का अध्ययन करे, धर्मशास्त्र का अध्यापन करे, दूसरा सत्य है। तीसरा है वेदोक्त वर्णाश्रम में स्वधर्म अनुकूल संध्या वंदनादि अग्निहोत्र आदि का करना, और उसके बाद ब्रह्मचर्य आश्रम में और गृहस्थ आश्रम में भी जाकर के भी गायत्री का मंत्र का जप, संध्या करना, हवन करना, वेद मंत्रों का अनुष्ठान करना, ये तीसरा सत्य है। चौथा सत्य स्वामी जी कहते हैं पंच महायज्ञों का पालन। आप जानते हैं पंच महायज्ञ है, उनका पालन करना। विवाह के बाद ऋतु काल में अपनी पत्नी के साथ योग्य संतान को उत्पन्न करना, श्रुति स्मृति और सदाचार का पालन करना। पांचवा सत्य है सम दम तपश्चरण यम यम नियम आसन प्राणायाम आदि जो योग के 8 अंग हैं, समाधि पूर्वक उपासना करना और सत्संग पूर्वक वानप्रस्थ आश्रम को भी धारण करना। समय आने पर वानप्रस्थ आश्रम में भी जाना चाहिए। एक बात ध्यान रखिएगा, संन्यास सबके लिए नहीं है, संन्यास का अधिकारी सब नहीं है। जिसको लोकष्णा पुत्रष्णा वितष्णा समाप्त हो जाए वो संन्यास ले, लेकिन वानप्रस्थ सबको लेना चाहिए। लेकिन वानप्रस्थ का मतलब ये नहीं है कि आप वहीं वानप्रस्थ आश्रम चले जाइए, ये मतलब नहीं है। अब तो वन रहे ही नहीं। वानप्रस्थ का मतलब ये है, ये बहुत आवश्यक है कि जब पुत्र का पुत्र हो जाए, पुत्र का पुत्र हो जाए, पुत्र वधू घर में आ गए, पुत्र आ गए और पुत्र हो गए, उसको धीरे धीरे अपने घर का काम सौंपो और अपना शेष जीवन जो है अपना आत्मोन्नति में बिताओ। और जो तुम्हारे अंदर अपनी योग्यता है उस योग्यता का प्रयोग समाज के कल्याण में करो। जैसे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब ये ना समझिए कि डॉक्टर साहब को लक्ष्य करके मैं बोल रहा हूं, लेकिन जब पुत्रवधू हो गए, संतान हो गई, तब चिकित्सा कार्य से धीरे धीरे विरत मत होइए। लेकिन चिकित्सा कार्य की जो फीस लेते हैं उस फीस को वो बिना फीस लिए इलाज करिए। जो टीचर हैं रिटायर्ड हो गए तो अब आप ट्यूशन मत पढ़ाइए, वो विद्या जो है निःशुल्क दीजिए। वकील लोग बहुत लंबा फीस लेते हैं। यदि तुम वानप्रस्थ है, तुम न्याय की रक्षा में योग दो, बिना फीस लिए करो वकालत। स्वामी श्रद्धानंद जैसे देश पर विपत्ति आई तो केस लड़ा तो स्वामी श्रद्धानंद संन्यास अवस्था में पहना वो गए। आर्य समाज पर विपत्ति आई थी, मुकदमा डाला था आर्य समाज पर लोगों ने कि आर्य समाज देशद्रोही है, राजद्रोही है, फलाना धमाका है, तो संन्यास दे, संकट आपद धर्म में उन्होंने। लेकिन शंकराचार्य जो असली शंकराचार्य थे, ये नकली लोगों को मत छोड़िए, असली शंकराचार्यों का मैं जीवन पढ़ता हूं तो आंख से आंसू आ जाते हैं। कितना तपस्वी जीवन, संन्यास लेके चल दिए। रास्ते में कुछ दूर आगे गए थे, 10-20 कोस, पीछे से दौड़ता हुआ आदमी आया और कहा कि माता जी आपकी मर गई। तो उन्होंने कहा मैं क्या करूं, मैं तो संन्यास ले लिया हूं। तो नहीं, गांव के लोग कहते हैं वैधवे, आपको विधवा पुत्र कहते हैं, उसकी बुरी बात करते हैं, कहते हैं इसका हम संस्कार नहीं करेंगे। इनके शंकराचार्य के पिता पहले ही मर चुके थे। अब शंकराचार्य के सामने धर्म संकट,
माता का शव गांव में पड़ा है। गांव के लोग उस जमाने में पता नहीं कैसे खूसट लोग थे। एक विधवा स्त्री मरी है, उसका बेटा इतना बड़ा विद्वान बन गया है, सन्यासी हो गया है, और उसका संस्कार नहीं करें, घर में लाश पड़ी है। शंकराचार्य ने देरी नहीं की, लौटे तुरंत, अपने गिरे हुए वस्त्र को उतार कर रखा, गृहस्थ के सादे वस्त्र पहने, और उस गांव के 3 आदमी भी शंकराचार्य के साथ नहीं गए, अकेले लाश को कंधे पर लेकर लाश को चले। इतना बड़ा अपमान। अरे पापी से पापी आदमी मरता है, फिर भी उसके 4 आदमी मिल जाते कांधे पर ले जाने वाले। लेकिन असली शंकराचार्य, जिसने कितनी तपस्या की थी, उस व्यक्ति ने अपनी मां को अपने कंधे पर लाद कर ले गए, अंत्येष्टि किया, स्नान किया, अंत्येष्टि के बाद फिर गिरुआ कपड़ा पहनकर निकल पड़े। ये तो वानप्रस्थ का मतलब यही है। स्वामी जी कह रहे हैं कि देश में बहुत सारी समस्याएं इसलिए हैं कि लोग वानप्रस्थ नहीं ले रहे हैं। करोड़ों अरबों रुपया शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है, लेकिन फिर भी शिक्षा इसलिए नहीं कि वानप्रस्थी लोग हो जाएं, पढ़ाएं भाई, पेंशन तो मिल ही रहा है। अरे पढ़ा आपने, अब पेंशन दे रही है फिर भी नहीं पढ़ा रहे। प्रवचने करो, मेरे जैसे कुछ करो, जो भी जानते हो। तो जो व्यक्ति जिस पेशे में है, यदि आपको अगला जन्म बनाना है तो वानप्रस्थ वृत्ति को धारण करो। सब पैसा, सब कौड़ी, सब बाल बच्चे कोई मत ले जाओ, कुछ धर्म में भी खर्च करो, और जो विद्या है उस विद्या के जन कल्याण का काम करो, स्वामी जी ने कहा। और फिर आगे स्वामी जी कहते हैं कि विचार, विवेक, वैराग्य, पराविद्या का अभ्यास हो जाए तो संन्यास का भी ग्रहण कर ले, और अपने लिए लौकिक किसी सुख की कामना न करे, अपने किसी भी कर्म की फल की चाहना न करे। कर्म की फल की चाह गृहस्थ आश्रम में होती है। निष्काम भाव से जो कर्म सच्चा कर सकता है वो सन्यासी कर सकता है। इसलिए स्वामी दयानंद ने यहां तक लिखा है कि 2 देश में झगड़ा हो जाए, 2 राष्ट्रों में, तो सन्यासी उस विवाद को शांत कर सकता है। इवन वो नहीं कर सकता, क्योंकि सन्यासी किसी देश का नहीं होता। हमारे गुरु स्वामी सत्यप्रकाश जी कहते थे कि यदि आर्य समाज की बात चलेगी तो सच्चे सन्यासियों के लिए वीजा खत्म कर दिया जाएगा। वीजा क्या होता है? जहां चाहे जाए वो। सन्यासी के लिए प्रतिबंध कि इस देश में जाए, कुछ देश परे हो। तो सन्यासी जो होता है वो सर्वथा निष्कलुष और किसी भी पक्षपात का आश्रय नहीं करता। तो स्वामी जी कहते हैं ज्ञान और विज्ञान सब प्रकार से अनर्थ को दूर करने में लगे रहना चाहिए। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, तमस, रजस, इन सब क्लेशों को दूर करके स्वाध्याय, सत्संग और योगाभ्यास के द्वारा मोक्ष प्राप्ति के लिए भी प्रयास करे। ये 8 चीज स्वामी जी ने कहा, ये सत्य है। इसी को धर्म मानता हूं, इसी का वेदों में उपदेश है, इसी का शास्त्रों में उपदेश है, और यही मेरा मंतव्य है। और 8 गप क्या है वो भी सुन लीजिए। हाँ, अरे तो समय बहुत हो गया, लेकिन सुन लीजिए। स्वामी कहते हैं, हमने घड़ी देखना भूल जाता हूं, मेरे पास भी घड़ी है, लेकिन चलिए 2 मिनट और। सारे मनुष्यकृत ग्रंथ, ब्रह्मवैवर्त आदि पुराण, ब्रह्मवैवर्त का नाम इसलिए लिखा है कि सारे पुराणों में सबसे गंदा पुराण ब्रह्मवैवर्त। पौराणिक नामे पौराणिक है, कोई ऐसा दुनिया का पाप कर्म नहीं है जो पुराणों में ना हो। अब ब्रह्मवैवर्त तो कहने लायक है। ये पहला गप है। दूसरा गप है देवता की बुद्धि से पाषाण आदि मूर्तियों का पूजन। तीसरा गप है शैव, शाक्त, वैष्णव, गाणपत्य। शैव क्या होता है? बाबा को जो पता नहीं कितना दूध, दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक, अरे उनको गर्मी लगी है क्या डाले जा रहे हो। शाक्त, शाक्त का अपभ्रंश साकट है। बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में शाक्त संप्रदाय का इतना व्यवहार है कि कोई पंडित ब्राह्मण भी बिना मांस खाए नहीं रहता। शाक्त उसी को कहते हैं जो मांस खाए, धर्म के कार्य में मांस का प्रयोग करे। देवता को भी मुंह में मछली, विवाह संस्कार के बाद भी लड़का लड़की कितना भी शाकाहारी हो फिर भी न खाते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन लोकाचार है, पुरखे कर गए। मछली ले आते हैं लोग, रखे रहते हैं कठौती में, पकड़ के मछली को, जिंदा मछली को मुंह में ऐसे छुआ देते हैं। नहीं खाते हो कोई बात नहीं, छू लो, कुछ हो, क्या लीला बना रखा। और वैष्णव को लीला जानते ही हैं। गणपति, गणपति बप्पा मोरिया, अगली बरस तो जल्दी आ, क्या नाटक रचा रखा। ये सारे संप्रदाय गप है। तंत्र ग्रंथोक्त वाम मार्ग, चौथा गप। 5वां भांग आदि मादक द्रव्यों का सेवन। 6ठा पर स्त्री गमन। 7वां चोरी। 8वां छल कपट, अभिमान और मिथ्या भाषण। ये 8 गप है। जिस ग्रंथ में जिस पंडित, मौलवी, पादरी इन 8 का
पक्ष लेते हैं वो पापी है, इसका मैं खंडन करता हूं। ये 8 गप है और 8 सत्य है। स्वामी ने जगह जगह और सारा छपवा भी दिया अखबारों में। ये है स्वामी जी ने अपना एजेंडा जिसे कहते हैं, राजनीतिक दल अपना, स्वामी जी का एजेंडा यही है और यही एजेंडा आर्य समाज का। जिस दिन सारे धरती के लोग, पंडित, पुजारी, प्रचारक इन 8 गप्पों का खंडन करेंगे, 8 सत्यों का मंडन करेंगे, उस दिन दुनिया स्वर्ग की ओर जाने की ओर, स्वर्गीय जीवन होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं।